तो आज गूगल पिक्सल 6a का जो कैमरा सिस्टम है उसमें क्या क्या मोड्स हैं वो आपको दिखा देंगे और आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि कौन सा जो ऑप्शन है यहाँ वहाँ जो सारे ऑप्शंस आते हैं वो ऑप्शंस क्या काम करते हैं और आप किस तरीके से उसको बेहतर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप कैमरा ऐप अपना खोल लोगे तो इस तरह का कुछ आपको स्क्रीन एक मिलने वाला है। बहुत ही प्लेन और बहुत ही सिंपल सा स्क्रीन है। बट जैसे ये मेरा चेयर यहाँ पे है, यहाँ जब मैं क्लिक करूँगा अपने सब्जेक्ट में तो आप देखोगे साइड साइड में जो है कुछ कुछ ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस है आइए वो देख लेते हैं। एक बार टैप करोगे तो अगर मैं लेफ़्ट में देखूँ ये है मेरा कलर टेम्परेचर। अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा एकदम तो आप देख सकते हो ये जो इमेज है ये पूरी ब्लू हो गई है या कूल टिंट जिसको कहते हैं वो आ चुका है। और यही चीज़ अगर मैं एकदम ऊपर कर दूंगा तो मेरी इमेज जो है एकदम येलो हो गई है या वार्म टिंट इसने ले लिया है। तो इसको मैं जनरली ऐसे जगह पे रखता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि द इमेज शोज़ रियलिटी। अगर आपको रियलिटी दिखानी है तो आप पहले सीन को देख के गेज कर लीजिए, उसके बाद उसके हिसाब से आप जो है ये वाइट बैलेंस का या टेम्परेचर का जो बार है इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ रख लूँगा और ये जो है ये रीसेट के लिए है। अगर आपको रीसेट करना है, आपको पता नहीं है पहले कैसा था या क्या किस तरीके से रखना है, तो आप जो है हिलाने के बाद आराम से जो है इसको रीसेट कर सकते हैं इस तरीके से दबा के। ठीक है, ये हो गया आपका कलर पिकर या जनरली आपका जो कलर टेम्परेचर है वो आप चूज़ कर सकते हो। अब बीच में ये आप देख रहे होगे 1 2 3 4 या डिग्रीज जो है ये चेंज हो रहा है। ये जो है आपको दिखाता है कि आपकी इमेज स्ट्रेट है, आपका होराइजन स्ट्रेट है या आपका होराइजन टिल्टेड है। तो जनरली आइडियली ये 0 पे होना चाहिए, जैसे ये 0 डिग्री पे है अभी, विच मीन्स मेरा होराइजन जो है वो स्ट्रेट है। ऑल्सो अगर आप देख सकते हो इस वीडियो में मैंने जो है ग्रिड लाइंस ऑन किए हुए हैं सो दैट माय होराइजन स्टेज स्ट्रेट। और अगर मुझे फोटोग्राफी का रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ करना है तो मैं रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से जहाँ जहाँ ये लाइंस जुड़ रही हैं वहाँ जो है मैं अपने सब्जेक्ट को अगर मैं प्लेस करूँ तो आइडियली फोटोग्राफी रूल ये कहता है कि आपका पिक्चर जो है, आपकी इमेज जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लग सकती है। नाउ दैट्स जस्ट अ रूल, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फॉलो करें, बट अगर आपको रूल्स पता है तो रूल्स को उसके हिसाब से आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज़ ये है, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिख रही होंगी जब आप सब्जेक्ट पे टैप करोगे। अब दोबारा मैं क्लिक करूँ सब्जेक्ट पे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखती हैं। जैसे टैप किया, ये है आपका हाइलाइट्स मतलब जो ब्राइट एरियाज़ है उनको डार्क कर सकते हैं आप नीचे ले जाके। और अगर मैं ऊपर कर दूं तो आपके जो हाइलाइट्स हैं वो बर्न हो रहे हैं या आपकी इमेज जो है वो ओवर एक्सपोज हो गई है। दोनों चीज़ें ही ख़राब है, दोनों चीज़ें ही जो है आपकी इमेज को ख़राब करती हैं। तो मैं इसको इस तरीके से रख लूँगा कि मेरे इमेज के डिटेल्स ना जाए, हाईलाइट जो ब्राइट एरिया है वो बर्न ना हो, वो ओवर एक्सपोज ना हो, एंड द सेम टाइम मेरा जो सब्जेक्ट है उसका डिटेल जो है वो खिल के आए। तो इसको मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ रख लिया। इसके साथ साथ मैं नीचे जो मुझे ये बार दिख रहा है ये है आपका शैडो का बार। आप देख सकते हो अगर मैं एकदम ऊपर करता हूँ तो शैडोज़ मेरे सारे ओपन हो गए हैं, शैडोज़ में मुझे डिटेल दिख रही हैं। एकदम नीचे कर दूंगा तो मेरी शैडोज़ जो हैं वो ब्लैक हो गई हैं, वो काली हो गई हैं, उसमें डिटेल जो हैं वो खो गई हैं। तो मैं इसको एकदम ऊपर नहीं करूँगा, फिर होता क्या है कि माई इमेज बिकम्स फ्लैट। अब फ्लैट इमेज में वो मज़ा नहीं आता, तो मैं इसको कहीं बीच में रख लूँगा सो दैट माई हाईलाइट्स एंड माई शैडो बिकम्स नाइस और ऊपर से मेरी डायनामिक रेंज जो है वो खिल के आए। तो अभी मैं इसको कर दूंगा क्लिक। ये मेरी नॉर्मल इमेज है, 1x पे है। इसी को आप वाइड स्क्रीन में भी कर सकते हो, वाइड लेंस में भी कर सकते हो। थियोरेटिकली द थिंग रिमेन्स द सेम, ओनली द लेंस चेंजेस। इसको मैं 2x पे भी कर सकता हूँ, बट 2x इज़ नॉर्मली डिजिटल जूम, तो मैं इसको डिजिटल जूम करना पसंद नहीं करता हूँ। तो मैं आइदर 1x पे शूट करता हूँ या 0.6x पे शूट करता हूँ। वाइड एंगल में भी आपको वो सेम कंट्रोल्स मिलेंगे जो आपको नॉर्मल लेंस में मिलते हैं, बट मैं जनरली 1x पे शूट करना पसंद करता हूँ बिकॉज 1x इज़ द बेस्ट लेंस। ऑफकोर्स वाइड एंगल लेंस आया है विद द पिक्सल 6a which means it becomes really nice। नीचे कई मोड्स आपको मिल जाएंगे। पोर्ट्रेट मोड है, नाइट साइट मोड है, जब लाइट आपकी लो हो तो आप नाइट साइट मोड यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो एक अच्छी चीज़ ये आई है कि आप वाइड एंगल भी अब यूज़ कर सकते हैं विद द नाइट साइट। तो गूगल ने सिर्फ लिमिट नहीं किया है कि आप नॉर्मल 1x के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, आप नाइट साइट मोड जो है 0.6 जो लिखा हुआ है वाइड एंगल लेंस उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट इज़ ऑफकोर्स योर पोर्ट्रेट मोड। टैप कीजिए, इनमें भी जो है आपको ये सब सेटिंग्स करने का मौका मिलता है। सो जस्ट इन केस
केस यू वांट टू यू कैन। मैंने पोर्ट्रेट मोड में पहले फोकस किया, उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। नाइट साइड आप ऑटोमेटिक चाहते हैं कि फ्लैश ऑन करना चाहते हैं कि ऑफ करना चाहते हैं। टॉप शॉट मतलब ये है कि कई फोटोज एक साथ लेता है गूगल फोन और उसके बाद जो है बेस्ट शॉट आपको वो शो करेगा, बेस्ट शॉट आपको दिखाएगा। यू कैन देन चूज व्हाट टू डू। मैं जनरली इसको ऑफ रखता हूँ। टाइमर ऑफ कोर्स, अगर आप फ़ोन कहीं दूर रख रहे हैं और उसके बाद आपको चाहिए कि फ़ोन आप रख के सेल्फी लें या दूर रख के आप सिर्फ खुद शूट कर रहे हैं तो आप टाइमर रख सकते हैं 3 सेकंड का या 10 सेकंड का। एंड देन कम्स द वाइड क्रॉप। अभी वाइड क्रॉप या मैं फुल इमेज मतलब फुल रेजोल्यूशन 4:3 फुल 12.2 मेगापिक्सल की आपको इमेज देगा। और वाइड क्रॉप मतलब 16:9। मैं जनरली इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह पे शेयर करता हूं तो वाइड क्रॉप रखता हूं। ऑफ कोर्स वाइड क्रॉप में पूरा 12.2 मेगापिक्सल नहीं मिलेगा, बिकॉज आप देख सकते हो जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये स्क्वायर हो रहा है फुल इमेज में और वाइड क्रॉप में क्रॉप कर रहा है वो बीच में से, तो थोड़ी सी रेजोल्यूशन मेरी जाती है, बट दैट्स ओके बिकॉज इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह के लिए आई थिंक वाइड क्रॉप इज़ फाइन। यहाँ पे मोर सेटिंग्स में अगर आप चले जाओगे तो आपको और ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। सेव लोकेशंस वगैरह मिल जाएगा। आप सेव लोकेशन मतलब आप कहाँ की फ़ोटो वो ले रहे हैं वो गूगल सेव करता है लोकेशन, वो आप कर सकते हो। गूगल लेंस सजेशन, अगर आप कोई भी इमेज पे टैप करते हो तो वैसे सिमिलर इमेजेस या सिमिलर सब्जेक्ट गूगल जो है ऑनलाइन शेयर सर्च कर सकता है। सोशल शेयर में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो है मेरी इमेज शेयर होंगी, क्या क्या ऐप्स में आप शेयर कर सकते हो, वो ऐप्स यहाँ पे दिखा देगा। जो जो ऐप्स एलिजिबल हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जेस्चर्स में आप चाहते हो कि वॉल्यूम की दबाने पे वो शटर रिलीज़ करे, जूम करे, वॉल्यूम करे या कुछ ना करे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट है जो शटर वो सिलेक्ट कर रखा है। अगली चीज़ आपको ऑफ कोर्स डिवाइस स्टोरेज के बारे में ये बताएगा, आप क्या क्या कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टोरेज सेवर में आप कर सकते हैं सो दैट यू कैन सेव सम स्पेस, बट मैं जनरली डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रखना पसंद करता हूँ। एडवांस में चले जाओगे तो ये जो है ये थोड़ा सा जो है समझने की ज़रूरत है। शो डर्टी लेंस वार्निंग, अगर आपका लेंस जो है पीछे से थोड़ा सा भी डर्टी है या गूगल को लगता है कि आपका फ़ोन का लेंस ऐसा है कि वो क्लियरली पिक्चर्स नहीं ले पाएगा तो आपको वार्निंग दिखाएगा एंड देन यू कैन गो अहेड एंड क्लीन योर लेंस और ये वार्निंग जो है चली जाएगी। तो ये मैंने ऑन रखा हुआ है बिकॉज वाई नॉट। ये जो है रॉ प्लस जेपेग कंट्रोल, इसको आप ऑन कर सकते हो, इसको आप ऑफ कर सकते हो। अगर ये ऑन रहेगा तो आप रॉ एक ही इमेज की रॉ और जेपेग दो चीज़ें शूट कर सकते हैं। मैं जनरली इसको ऑन रखता हूँ, फॉर दिस पर्पज आई हैव केप्ट इट ऑफ बिकॉज मुझे ये वीडियो बनानी थी। बट रॉ प्लस जेपेग कंट्रोल मैं जनरली ऑन रखता हूँ बिकॉज मैं रॉ पे सारी इमेजेस शूट करना पसंद करता हूँ। बिकॉज तब क्या होता है, रॉ इमेज को आप अपने तरीके से आराम से जो है एडिट कर सकते हैं। जेपेग भी बहुत अच्छी फोटोज़ ले लेता है गूगल पिक्सल 6 से। तो इफ़ यू आर समबडी हु डज नॉट वांट टू एडिट, आपको स्नैपसीड या लाइटरूम का इतना आइडिया नहीं है या आप स्नैपसीड या लाइटरूम खोल के एडिट नहीं करना चाहते हो तो आप इसको ऑफ रख सकते हो। अगली चीज़ है स्टोर वीडियोस एफिशिएंटली। अब स्टोर वीडियोस एफिशिएंटली का मतलब है कि दो कोडेक्स होते हैं दोस्तों, H.264 H.265, ठीक है। अब स्टोर वीडियोस एफिशिएंटली ऑफ है, विच मीन्स जो है वीडियो की क्वालिटी और जनरली वीडियो का जो फॉर्मेट है वो H.264 में सेव करेगा, विच इज़ समथिंग विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मैं इसको ऑन नहीं रखता हूँ बिकॉज मैंने देखा है कि H.265 पे अगर वीडियो शूट होती है तो कभी कभी जो है मेरे लैपटॉप में या मेरे टीवी में वो वीडियोस चलती नहीं है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं जो है कोडेक का मिसमैच होता है। तो मैं इसको जनरली ऑफ रखता हूँ सो दैट हर प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो चले। अगर मैं अपनी वीडियो यहाँ से लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो वीडियो वहाँ भी चलेंगी और जनरली फ़ोन पे भी चलेंगी। टाइमर लाइट, ये जो है एक ऐसा फीचर है जो आप जब टाइमर जैसे आप लगाते हो और टाइमर काउंटडाउन होता है तो पीछे का जो लाइट है वो आपका फ्लैश करेगा एज द टाइमर टाइम्स डाउन। तो ये आप ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है तो मैंने उसको छेड़खानी नहीं करी है। नीचे अगर आप देखोगे फ्रेमिंग हिंट्स, ये ऑन है। ये टाइम टू टाइम आपको बताएगा कि आप किस तरीके से अपने इमेज को फ्रेम कर सकते हैं जस्ट इन केस यू वांट टू। अगली चीज़ जो है ग्रिड टाइप, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। ये आप ऑन रखिए, 3x3 पे जनरली रखिए। तो होता क्या है, आप दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप रूल ऑफ थर्ड्स वगैरह फॉलो करके आप अपनी इमेज को और बेहतरीन बना सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका हॉराइजन लाइन जो है वो स्ट्रेट होता है जनरली। अगर आपके ग्रिड लाइंस ऑन है आप उस चीज़ को देख के अपनी इमेजेस को स्ट्रेट कर सकते हैं। नो ग्रिड, 3x3, 4x4 गोल्डन रेशियो। मैं जनरली जो है इसको 3x3 में रखता हूँ। बहुत सिंपल एंड बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैनुअल कंट्रोल में आप अभी जो मैंने दिखाए हैं साइड में दो चीज़ें जो आती हैं,
एक्सपोजर कंट्रोल और वाइट बैलेंस कंट्रोल वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप इसको ऑन रखें, अपने हिसाब से जो है वाइट बैलेंस और एक्सपोजर कंट्रोल, शैडोज़ और हाईलाइट्स को चूज़ करें। यहाँ पे आप कैमरा फोटो रेजोल्यूशन चूज़ कर सकते हैं। फुल रेजोल्यूशन रखिएगा दोस्तों, बिकॉज वैसे ही 12.2 मेगापिक्सल की ये रेजोल्यूशन देता है। उसके बाद अगर मैं मीडियम रेजोल्यूशन कर दूंगा तो एकदम ही जो है रेजोल्यूशन कम हो जाएगी। अब वीडियो स्टेबलाइजेशन को मैंने ऑफ इसलिए रखा हुआ है बिकॉज दिस इज मोस्टली अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। इसमें जो है OIS भी आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो बाय डिफ़ॉल्ट लेंस में है, हार्डवेयर में है। इसको अगर मैं ऑन कर दूंगा तो मेरी EIS या इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी साथ में ऑन हो जाएगी। बट उससे होता यह है कि जब मैं वीडियो शूट करूंगा तो थोड़ा सा जो है वीडियो क्रॉप कर देता है, तो वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। कई लोग ऑन रखते हैं, मैं जनरली इसको ऑफ रखना ही पसंद करता हूं। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएगा, वीडियो में भी जो है आप वाइड जा सकते हो, जूम्ड इन जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। एंड वाइल यू शूट अ वीडियो यू कैन एक्चुअली चेंज लेंसेज। ऐसा नहीं है कि आप जब शूट करना शुरू करें तो यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा, यहाँ से कंट्रोल आपका रहता है वाइल यू शूट अ पर्टिकुलर वीडियो। यहाँ मोड्स में चले जाओगे तो आपको पैनोरामा, फोटोस्फीयर, लेंस, ये सब मोड मिल जाता है। बट बेसिकली जो मेरा आइडिया था आपको बताने का वो ये था कि यहाँ पे आपको वाइट बैलेंस कंट्रोल मिल जाता है। आप अपने इमेज को वार्म या कूल कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड ऑफ कोर्स यू कैन चूज़ बिटवीन हाईलाइट एंड शैडो, जो आप रखना चाहते हो। तो ये सब छोटे छोटे फीचर्स हैं दोस्तों। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपके लिए नहीं हो ये चीज़। तो ये चीज़ जो है गूगल पिक्सल 6a के कैमरा मोड में आता है। और अगर आपको कोई और डाउट है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप सीखना चाहते हैं या जो आपको डाउट है पूछना चाहते हैं, वो सवाल ज़रूर कमेंट में छोड़िएगा और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का मैं सही तरीके से और नॉलेजेबल तरीके से जवाब दे सकूँ। इसके साथ इसी वीडियो को करूँगा यहीं पे एंड दोस्तों, और मिलूँगा बहुत जल्द एक और नए वीडियो में विद द गूगल पिक्सल 6a। थैंक यू गाइज़।